इस वक्त मैं ख़ास मेहमान शहीद मुख्तार अंसारी के फ़र्जंद उमर अंसारी से मेरी बात हो रही है। शहीद मुख्तार अंसारी जो शख्सियत पूरे भारत के लिए, ऐसी शख्सियत जो आज तक कम से कम 35 साल की पत्रकारिता के जीवन में एक ही व्यक्ति को देखा था, वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु की देहांत के बाद जब मैं कलकत्ता था, लेकिन आज जब यहाँ देखा तो अजीब लाखों की संख्या में यहाँ लोग जनाजे में शरीक और रोज़ाना कम से कम 1000 से लेकर 2-3 हज़ार तक रात 11 बजे तक जत्था की शक्ल में लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और खराज अकीदत पेश करने के लिए फाटक में आते हैं। बड़े अब्बा शिवतुल्लाह अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी, भाई सुहेब अंसारी विधायक और उनके बेटे उमर अंसारी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इतने लोग आपके मिलते आते हैं और आपसे अपना दर्द, आपका दर्द को अपना दर्द समझ करके ऐसे हालात में इन तमाम लोगों को कैसे एकजुट करके चलेंगे। देखिए, ये तो अब इतिहास में दर्ज होने वाली बात है जी। आज 21वां दिन है और उसके बावजूद लोगों की तादाद उसी तरह जैसे कि शुरुआत के दौर में लोग आ रहे थे। और आज भी बंगाल से, आसाम से, सिलीगुड़ी से, हैदराबाद से भी एक साहब आए और अलग अलग जगहों से। और प्रदेश में तो मुझे लगता है कि पश्चिम से लेके गाज़ियाबाद से या गाज़ीपुर तक कोई ज़िला नहीं बचा है जहाँ से बड़ी तादाद में लोग ना आए हों। और पूर्वांचल की तो बात ही नहीं है। 8-10 जनपदों में मुझे लगता है कि हर घर से कोई ना कोई आया और कोई कुछ कहे, किसी की ज़बान में हड्डी तो होती नहीं है। लेकिन उस दिन का हुजूम जो हदे निगाह तक फैला हुआ जनसैलाब था वो, और आज तक का ये जो सिलसिला चला आ रहा है, इसने ये बात तो साबित कर दी कि मेरे वालिद गरीब, मज़लूम, बेसहाराओं के दिलों में मसीहा थे, उनके लिए रहनुमा थे। और मुख्तार अंसारी साहब की यही असली दौलत है। उन्होंने हमें सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद नहीं दिया। वो जो विरासत है वो अलग है। ये जो विरासत है ये अनमोल है, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। और उनके इंतकाल के बाद जो उनकी मकबूलियत हुई, जो अल्लाह ने दिखाया, क्योंकि इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम लोग मोहब्बत से, इखलाक़ से और उनके सुख दुख में, उनके गम में, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए जब उनके साथ रहेंगे तो यकीनन वो मोहब्बत कायम रहेगी। और यकीनन वो लोग जिस तरह उनसे जुड़े थे वो हम लोगों में भी उनकी परछाई देखते हैं और आने वाले वक्त में वो हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह उसी तरह। 21वें दिन भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने फातिहा पढ़ी शहीद मुख्तार अंसारी की कब्र पर। जनाजे में लाखों की तादाद शहीद मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर सैफ़ी सलेमपुरी के मुताबिक, जब से ओझल हुआ है तेरा चेहरा, जब से ओझल हुआ है तेरा चेहरा, कोई चेहरा नज़र नहीं आता। जी हाँ, ये बात जो भी कब्रस्तान मोहम्मदाबाद में स्थित काली बाग में
फातिहा पढ़ने के लिए आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी ज़बान पे यही रहता है। 5 बार के विधायक शहीद मुख्तार अंसारी, सांसद अतीक अहमद, मेराज खान, सांसद शहाबुद्दीन खान, कोर्ट ने अपनी अमानत समझकर केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा था, लेकिन इन अमानतों के साथ जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने खयानत किया है, इनकी हिफाजत नहीं किया है, इनकी जान की हिफाजत न करके जेल के सलाखों के अंदर ही जेल से बाहर निकालकर जिस तरह से हत्या हुई है, सारे जहान में भारत सरकार का जो छवि धूमिल हुई है, इतिहास के पन्नों से इसे मिटाया नहीं जा सकता। हद तो ये हो गई कि लाइव कैमरे के सामने भी पूरी दुनिया ने देखा किस तरह कत्ल हुआ। जेल में बेशुमार लोगों की कत्ल हो गए, भारत का नाम पूरी दुनिया में गिर गया। लोग पूछते हैं भारत के दूर रहने वाले कि कोर्ट के दिए गए अमानत को किस तरह से भारत की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार में हत्याएं हो जाती हैं। बड़ा सवालिया निशान होता है। शहीद मुख्तार अंसारी अपनी जान की हिफाजत करने के लिए और जहर देकर मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते रहे। अदालत के आदेश पर पैरोल, अदालत के आदेश को किस तरह पैरों तले कुचला गया है, ये भी इतिहास के पन्नों में ज़रूर दर्ज होगा। शहीद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 3 दिन का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैरोल मिला था परिवार के साथ मिलने के लिए, लेकिन 3 दिन के पैरोल को किस तरह से 3 घंटे के लिए में बदल दिया गया, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल ऐसा बनेगा जो यकीनन शहीद मुख्तार अंसारी के छोटे फर्जन उमर अंसारी के अनुसार इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाने की उन्होंने बात किया था। शहीद मुख्तार अंसारी के फर्जन उमर अंसारी हमेशा उन्हें अपने भारत के न्याय पे भरोसा रहता है। आज 21वें दिन भी भारत का कोई राज्य नहीं होगा जहां से लोग काफ़ी संख्या में न आकर उन्हें फातिहा न पढ़ी होगी। हद तो ये हो गई कि आज जुमे का दिन था, लोग दूर से आए थे, मस्जिदों में ठहर कर, कहीं होटलों में ठहर करके जुमे की नमाज़ पढ़ करने के बाद काफ़ी संख्या में आज कालीबाग कब्रिस्तान में लोगों को फातिहा पढ़ते हुए देखा गया है। इसीलिए हफीज़ मेरठी ने क्या खूब कहा था, ये दौर संग दिल ही नहीं तंग दिल भी है, ये दौर संग दिल भी नहीं, ये दौर संग दिल ही नहीं तंग दिल भी है, गर बस चले तो आह भी करने न दे मुझे। लेकिन भारत के इतिहास में एक अलग दर्ज होगा कि शहीद मुख्तार अंसारी के जनाजे में तो आने से लोगों को काफ़ी रोका गया, लेकिन जनाजे के बाद 21वें दिन हो गया, लोग अपना दिल की बात कहने के लिए मुख्तार अंसारी के यहाँ पहुंचकर फातिहा के माध्यम से ज़रूर कहते हुए नज़र आते हैं। और डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल के अनुसार सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। शहीद मुख्तार अंसारी के छोटे फर्जन उमर अंसारी ने ऐसे ही मिलने वाले लोग
जो आ रहे हैं उनके बारे में खसूसी भेंटवार्ता में क्या कहा है, आप भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।